गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमने कल चैप्टर 5 आई सॉ का रीडिंग स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था क्या था इस चैप्टर में। एक और बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है तो क्या बता रहा है कि उसने क्या देखा। उसने एक मोटा आदमी देखा, फैट मैन देखा, जिसने क्या पहन रखा है, कैप पहन रखा है। और उसकी कैप के ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके कैप के ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, उसका फ़ैन ऑन करता है और भागता जाता है। और जब तक भागता है तब तक क्यों कैसा नहीं हो जाता, पतला नहीं बन जाता। तो ये था चैप्टर 5 आई सॉ में कि छोटा बच्चा है तो बताता है कि उसने मार्केट में क्या देखा, कौन सा आदमी देखा और वो क्या करता है। अब हम करेंगे आज एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 43 एंड 44। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ गिव द राइमिंग वर्ड्स। हमको ये गिवन वर्ड्स दिए, फैन, कैप एंड फैट। इन वर्ड्स के हमको क्या देने हैं, राइमिंग वर्ड्स देने। जैसे फैन का क्या होगा, मैन कैन रैन। ये हो गए मैन फैन के राइमिंग वर्ड्स। फिर कैप का होगा मैप टैप नैप। एंड का होगा हैंड लैंड सैंड। फैट का होगा कैट रैट मैट। ये होंगे राइमिंग वर्ड्स। फैन का क्या हुआ, मैन कैन रैन। कैप मैप टैप नैप। एंड हैंड लैंड सैंड। फैट कैट रैट मैट। ठीक है, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। ये आपको राइट डाउन करना है सिर्फ बुक में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन डूइंग वर्ड्स। हमको ये गिवन वर्ड्स दिए, इनसे क्या करना है, ब्लैंक फिल करना है। से आई डैश अ फैट मैन। आई सॉ अ फैट मैन। मैंने क्या देखा, एक मोटा आदमी देखा था। ही had worn cap. He had worn a cap. Then he ran till he became a thin man. I saw a fat man. He had worn a cap. Then he ran till he became a thin man. मैंने एक मोटा आदमी देखा था, उसने क्या पहना हुआ है, कैप पहना हुआ है। और फिर वो भागा और जब तक क्यों कैसा नहीं हो जाता, पतला आदमी नहीं बन जाता। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 43 इज कम्प्लीटेड। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 44। और ये आपको सिर्फ बुक में फिल करना है। जब ये जो क्वेश्चन है ना, आपको दोनों बुक में फिल करने, नोटबुक में राइट डाउन ये नहीं करना है। और बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग में वर्क करना है आपको, बुक में भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हियर इज योर पेज नंबर 44। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैड गॉन टू द मार्केट विथ योर फादर. You wanted to buy a motorcycle which could be controlled with a remote. Your father did not buy it for you. How did you feel? अब क्या बता रहे इसमें कि मान लीजिए आप अपने पापा के साथ कहाँ गए हुए हैं, मार्केट गए हुए थे। अब वहाँ पे आपको क्या चाहिए था, मोटरसाइकिल चाहिए थी रिमोट कंट्रोल वाली, लेकिन आपके पापा ने वो आपको नहीं दिलाई। तो फिर आप कैसा फील करते हो उस समय, कैसा लगेगा आपको अगर आपको जो चाहिए वो आपके पेरेंट्स नहीं दिला रहे हैं? तो वो आपको यहाँ 2 सेंटेंस में राइट करके बताना है। तो चलो राइट करते हैं हम। आई वॉज सैड एट दैट टाइम एंड एंग्री ऑल्सो, बट when he bought me toy, I was happy.
मैं कैसा था उस समय, तो मैं सैड था, मेरे को बुरा लगा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैं खुश हो गया था जब मेरे पापा ने मेरे को क्या दिला दिया था, एक टॉय दिला दिया था, टॉय खरीद के दे दिया था। ओके, सो ये 2 लाइन्स भी आपको राइट करनी है बुक में, छोटा छोटा हैंड राइटिंग में राइट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं आए तो आप उसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ राइट कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉय आई लाइक द मोस्ट। अब उस टॉय के बारे में लिखना है जो आपको बहुत पसंद है, उस टॉय का नेम लिखना है, वो आपको कब मिला, वो आपको किसने दिया, और वो टॉय आपको क्यों पसंद है, ये सब आपको लिखना है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जो सेंटेंसेस है वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप टॉय के बारे में सोचो कि आपको कौन सी टॉय के बारे में सेंटेंसेस बनाने। ओके, डू नीट एंड क्लीन वर्क इन योर बुक। थैंक यू।